हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 बताया था आपको पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट एक्सरसाइज 2.2 के भी कुछ एक क्वेश्चन बताया था और फॉर्मूला भी बता दिया था। अब पार्ट 2 में हम चलेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 में उसी फॉर्मूले के बेस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो देखते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है 6x² - 3 - 7x। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, ये आपको सिंपल हो जाता है। ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपल हो जाएगा। ये 6x² - 7x - 3। देखिए पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ओके, ये हमारा बन गया। अब देखिए 6 3 जा 18, 18 का फैक्टर ऐसा करिए कि माइनस करने क्या है 7 है। 6 3 जा 18, 18 का फैक्टर करिए और फैक्टर को माइनस करने क्या है 7 आता है। यहाँ प्लस रहेगा, प्लस करने पे माइनस है तो माइनस करने पे कांस्टेंट टर्म के आगे वाला साइन लिखा जाता है। ओके, तो 7 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया 7, ये जाएगा 6x² - 9x - 2x। देखिए बाहर का साइन जो था वही है, ये ब्रैकेट के अंदर आकर माइनस कर दिया हमने -3। अब माइनस का इंटू कर लीजिए, ये जाएगा 6x² - 9x माइनस प्लस 2x - 3। 3x कॉमन, तो देखिए 3 2 जा 6 होता है ना, 3 कॉमन निकल गया, क्या बचा 2 जा, और 1 टाइम्स x निकल गया, x² था ना, x कॉमन निकल गया, क्या बचेगा x -3 3 जा 9, 3 निकल गया तो 3 जा बचा, और x भी निकल गया, कुछ नहीं बचा। प्लस यहां से कुछ कॉमन है इन दोनों में, नहीं है, कुछ नहीं तो 1 होता है 2x - 3। अब देखिए 2x - 3, 2x - 3 कॉमन है तो कॉमन कर लिए, यहां से बचा क्या 3x + 1 आ गया। फिर for the zeros when 2x - 3 = 0, 2x = 3 या x = क्या आ गया 3/2। ओके, और दूसरा इसी तरह से when इसको क्या कहेंगे अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारा से अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसी तरह से है 3x + 1 = 0, 3x = -1 या x = -1/3, इसे से बीटा, ये हमारा है अल्फा और ये बीटा। देयरफॉर x = क्या हो गया हमारा, ठीक है, एक वैल्यू 3/2 आया और दूसरा एंड -1/3, ये आपकी जरूरत हो गया। अब वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, तो वेरीफाई करने फर्स्ट आपको बताया था सम ऑफ जीरोस के लिए क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा जो है, तो अल्फा क्या है हमारा, यहां से देखिए अल्फा और बीटा दो चीजें हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दो है ना, तो अल्फा की जगह आप 3/2 और बीटा की जगह क्या है -1/3, ये हो गया इक्वल टू -b/a। तो b क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b कहा जाता है और कांस्टेंट टर्म को बिना x वाले टर्म को c कहते हैं। तो देखिए यहां b क्या है -7, तो ये हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू क्या है -7/a। a क्या है x² का कोएफिशिएंट, तो 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस 2 बन जा, यहां माइनस प्लस 7/6, तो 9 में से 2 गया 7/6 इक्वल टू यहां पे प्लस लिखे आना लिखे 7/6। तो ये आपका 7/6 का रेजल्ट इक्वल टू RHS आ गया, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से वेरीफाइड हो गया। अब आगे
सेकंड, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा देखिए 3/2 इंटू बीटा इक्वल टू क्या है -1/3 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट -3 है, तो -3 बाई ए की वैल्यू क्या है 6। तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इवन जब 3 -3 2 जा 6 इक्वल टू -3/6 आ गया ना। तो यह कैंसिल हुआ, कैंसिल भी करके लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो ये भी वेरीफाइड। तो आ गया रिलेशन देखिए क्या है कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन था, और ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके जीरोस निकाला जाता है, और जीरोस निकालने के बाद इसको, और जो रिलेशन था हमारा एक था पहला सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ये लिखते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई। दोनों को वेरीफाई करेंगे, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा तभी आपका वेरीफाइड होगा, अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन में कल बताया था आपको पिछले वीडियो में, और एक क्वेश्चन ये आपके हो गए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने करा दिया, और भी इसमें क्वेश्चंस है इसी तरह से, तो ये आप लगाइएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको कि ये आपको अपने से करने हैं, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जाकर कमेंट जो है जरूर करिए, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 4x² - 4s + 1, और फोर्थ है, थर्ड मैंने बता ही दिया, फोर्थ है आपका 4u² + 8u, एंड फिफ्थ है t² - 15। इसे देखिए हम थोड़ा सा बताते हैं, t² - 15 √15 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो बन जाएगा a² - b², तो एक ब्रैकेट में जाएगा a - b, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b। तो इस तरह अगर रहेगा तो इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे ना, और यहाँ इंटरवल कोई भी कॉमन बनेगा, तो अगर कॉमन नहीं बनेगा तो इस तरह से कर लेंगे इसको, ठीक है। और 6 है आपका क्या 3x² - x - 2। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको खुद से सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सेकंड में क्या है उसको भी देख लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम यहां पढ़ रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसमें ये आपके क्वेश्चंस में सम एंड प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है अगर सम भी दिया रहे और प्रोडक्ट भी दिया रहे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि क्या होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * बीटा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था, इसी बेसिस पे लगेगा। तो देखिए आपका आंसर में ये पहला दिया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा * बीटा, इसकी वैल्यू दिया है कितना -1। तो क्या पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लिख लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला ये होता है x², ठीक है, - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, ठीक। इतना ही छोड़ देते हैं, या इक्वल टू 0 भी
करके लिख लेते हैं ना, इक्वल टू 0 भी करके लिख दिया जाता है और या फिर इतने पर ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इतना जैसे इतने पे अगर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है 1/4 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 तो -1 कितना आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसी को एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कभी कभी 0 इक्वल टू करके 0 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो 0 लगा के लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और फिर आपका ये 0 इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आंसर इस फॉर्म में बहुत कम चांस होता है कि दे, इस तरह से इक्वल टू करके एलसीएम लेकर ठीक है 0 लगा देंगे। 0 लगा देंगे तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि ये 4 कहाँ गया, तो ये 4 इस 0 में इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 4 0 जा 0। ठीक है, तो समझ में आया, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक ये आंसर भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मोस्टली आपका आंसर इसी फॉर्म में रहता है इक्वल टू 0 करके। तो ये हो गया एक क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह किसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, कि एक वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्या √2 एंड 1/3 √2 1/3 इसमें भी ये भी क्या है इसी तरह से है। तो इसके भी आंसर देख लेते हैं। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है 1/3। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का इनटू हो जाएगा इसमें तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बस एक दो कुछ वैल्यूज है, तो एक सम ऑफ जीरो तो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, केवल इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखना और रखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इसके हैं जो मैं आपको दे देता हूं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। इसको आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि 2 मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो थर्ड है आपके पास, फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया, थर्ड है 0 एंड √5, फोर्थ है 1 1, फिफ्थ है -1/4 एंड 6 है 4 एंड 1। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। तो यहाँ एक सम ऑफ जीरोस है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम अगला एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो 2.3 देखते हैं। 2.3 के लिए क्या है, तो 2.3 में आपका डिवीजन बेसिस क्वेश्चंस है। ठीक है, कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है इसको मैं बताऊंगा। डिवीजन आप जानते हैं वेरिएबल्स का डिवीजन किस तरह से होता है, क्लास 9
जिन्हें अभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी बेसिस के क्वेश्चन है आपके ये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिवीजन। डिवीजन आपको पता है कि डिवीजन क्या होता है। डिवीजन में एक तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसे डिवीजन। डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर नीचे बचता है उसे रिमाइंडर, और जो ऊपर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। जैसे ये आपका है तो यहाँ डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवीजन होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ जो नीचे बचता है ये रिमाइंडर, ठीक है। अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बच जाए, 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं वो उसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाता, ठीक है। तो इस यही है, इसको लगा लेते हैं हम। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। क्या है, p of x, ठीक है, को q of g of x से डिवाइड करना है और क्वोटिएंट और रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं आपको। p फर्स्ट है p of x is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3, और g of x is equal to x square minus 2, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में हमारा p of x को डिवाइड करना है बाय g of x, यानी p of x ये डिविडेंड हो गया और ये डिवीजन हो गया। तो इसको डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, देखिए हम डिवीजन मेथड से बताते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका अंदर ये हो गया डिविडेंड में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए एक सिंपल स्टेप मैं बता रहा हूं आपको। अगर नहीं भी आता है तो ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अंदर डिविडेंड में जो पहला टर्म होता है सबसे बड़ा पावर, उसको डिवीजन के सबसे बड़े पावर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो अंदर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, x क्यूब, और बाहर क्या है, x स्क्वायर। ये है ना, डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल x आएगा, x रिमाइंडर होगा ना। तो टेबल में कितनी बार पढ़ेंगे, x टाइम्स पढ़ेंगे। तो x का इसमें इंटू हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x, तो माइनस 2x। तो x है केवल, तो इसलिए x वाले के पीछे लिखा हमने, क्यूब था तो क्यूब वाले के पीछे साइन जो है वही। अब साइन चेंज कर लेंगे नीचे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ओके। तो ये देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब बचा ये। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, बड़े पावर से छोटे पावर। तो देखिए पहले x स्क्वायर वाला लिख लेते हैं टर्म, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये देखिए क्या है, 5x प्लस 2x, तो क्या आ जाएगा, प्लस 7x, ठीक। ये दो टर्म का बाहर, तो दो ही टर्म लेंगे, नहीं तो तीसरा जो बचा उसको भी अगर चाहें तो इसको भी उतार सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका साथ में रहेगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। तो देखिए यहाँ पर अभी आया, और यहाँ देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, ये। तो इसको साइन के साथ लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, और बाहर क्या है, x स्क्वायर। इसको भी कैंसिल करके देखिए क्या आया, -3 आया। क्या आया, -3 आया।
तो यहाँ कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, -3 टाइम्स। तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -3x², फिर माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6, x नहीं है, विदाउट x है, तो ये भी विदाउट x के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो माइनस। अब ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, अब बचा क्या 7x, और यहाँ पे -3 -6 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब देखिए ये x था और ये x², कहने का मतलब ये कि रिमाइंडर वाला जो है डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री डिवीजन की डिग्री से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब अभी इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, ये इतने पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमें क्या पूछा था, क्वाड्रेंट और रिमाइंडर, तो देयरफॉर क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा x - 3, ये क्वाड्रेंट हो गया, एंड रिमाइंडर कितना है 7x - 9, ठीक है। तो ये था आपका डिवाइड कि p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है और क्वाड्रेंट और रिमाइंडर भी बताना है, ठीक है। तो ये था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, ओके। तो ये था आपको, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो इसके लिए हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बस आप अपने से सॉल्व करिएगा, ओके। x⁴ - 3x² + 4x + 5, ये p ऑफ x है, g ऑफ x क्या है, x² + 1 - x, ठीक है। और थर्ड है आपका p ऑफ x = x⁴ - 5x + 6 and g of x = 2 - x²। तो इसको चेंज कर लेंगे, x² पहले और 2 बाद में, ठीक है। तो इसको सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ओके। थैंक यू।